नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए स्वर संधि से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ और आपको ये भी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा स्वर संधि पहचानने की ज़बरदस्त ट्रिक। ठीक है, संधि जो होता है बेटा वो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? संधि जो होता है वो वर्णों का मेल होता है और जो समास होता है वो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आ जाइए स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें मात्राएं ध्यान देनी है, मात्रा ध्यान दीजिएगा और इसके बाद आपको मात्राएं देखकर आपको टिक मार देना है कि कौन सी संधि है। दीर्घ संधि में देखिए बेटा, दीर्घ संधि में शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, क्या आती है बेटा? बड़ी मात्रा आती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों अगर मात्राएं आए, जैसे देखिए इसमें महात्मा में बड़ा आ की मात्रा आई है ना बेटा, और भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा आई है। ठीक है, और जैसे हिमालय में भी बेटा बड़े आ की मात्रा आई है। इस प्रकार देखिए ये स्वर संधि हो गई, सॉरी बेटा दीर्घ स्वर संधि ये हो गई। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद आ जाइए नीचे गुण संधि में। ठीक है, गुण संधि में आ जाइए। गुण संधि में बेटा होता है एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा हो ऊपर। जैसे ये वाली ए की मात्रा और ये ओ की मात्रा और अर ऊपर रेफ की मात्रा, अर्र की मात्रा बेटा है। अर्र की मात्रा जैसे महेंद्र ए की मात्रा है, हा के ऊपर ए की मात्रा है। नरेश रा में ए की मात्रा है ना। महोदय में ओ की मात्रा है। देखिए ओ मात्रा एक मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो ए की हो चाहे वो ओ की हो, चाहे वो ए से एड़ी वाली की हो और चाहे वो ओ से ओखली वाली की हो। और सूर्योदय ये अर्र की मात्रा है। ठीक है, सूर्योदय, ये जहाँ भी मात्रा दिख जाए तो आपको गुण संधि में टिक मार देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अच्छा नीचे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए बेटा वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स क्या होता है? वृद्धि से ही पता चलता है कि वृद्धि मीन्स क्या होता है। वृद्धि मीन्स होता है बेटा बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। समझ गए? वृद्धि मीन्स होता है बूढ़ा। दो मात्रा, जिसमें दो मात्रा हो, ऊपर खाली दो मात्रा हो, चाहे आय की हो चाहे औ की हो। जैसे देखिए एकाएक में बेटा का के ऊपर ये दो मात्रा लगी है ना, आय की। देखिए सदैव में आय की मात्रा दो लगी है। महौषधि में देखिए इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे, महाधन औषधि, महौषधि, औ की मात्रा लगी है ना। एक धन एकाएक। इसके बाद आ जाइए बेटा वृद्धि संधि में सिर्फ ऊपर दो मात्रा होगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, दो मात्रा। गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्रा। और यड़ संधि में आ जाइए बेटा। यड़ संधि में या वा के पहले या और वा के पहले आधा अधूरा वर्ण या बीच में त्रा से त्रा आ जाए। क्या आ जाए? त्रा आ जाए, आए तो वहाँ यड़ संधि होगा। देखिए स्वागत, ये वा के पहले आधा अधूरा शब्द आया, आधा सा आया ना, आधा सा आया। देखिए इत्यादि में देखिए बेटा ये या के पहले आधा अधूरा शब्द आया, आधा ता आया ना बेटा। इत्यादि
ये हो गया। अब देखिए त्रा बेटा, मातृच्छा, देखिए मातृच्छा, ये त्रा आया ना बेटा, ये आ गया ना, बीच में त्रा आया, बीच में त्रा आना चाहिए, ठीक है, त्रा से त्रिशूल वाला त्रा। अब देखिए बेटा, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि, अयादि संधि शब्द के बीच में या वा, शब्द के बीच में, अगर शब्द के बीच में या और वा आए तो ये देखिए, ए से एड़ी और औ से औखली, ऐसे ऐनक, ये बेटा ऐसे ऐनक लिखा है, ये सेड़ी, ए आए ओ आओ की मात्रा नहीं आती है इसमें, ए आए ओ आओ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। देखिए या के पहले, या देखिए या बीच में आया है ना बेटा, ये देखिए ये या बीच में आया है ना, गायन या बीच में आया है, देखिए इसमें भी देखिए पवन, ये भी बीच में आया है, वाह, ठीक है, चयन, ये भी बीच में आया है, ठीक है। आई होप आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कल मैं आपके लिए व्यंजन संधि लेकर आऊँगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए।